दोस्तों क्या हम जिंदा लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, एक बार हमारी तस्वीर देख लो। लाइफ इंश्योरेंस अगर हम बचे रहे तो ये वीडियो पोस्ट हम एक बहुत बड़े मिशन में जा रहे हैं। हमने पहन लिया है ये पूरा किट पहना हुआ है। हम उम्मीद करते आएंगे बच के लौट के। दाम सुन के इनके चेहरे के होश उड़ गए। हमने ये लोग को कॉन्फिडेंस आने लगे। मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाना चाहती। में प्यारों में खिलाएंगे ये पुष्पा राज। बढ़ गया मेरा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मनाली का डे 2, तारीख है 28। बस हम लोग रेडी हो गए और नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा घूमना है सोलंग वैली, अटल टनल हम एक्स्ट्रा करेंगे और सिस्सू जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ मिल जाए तो बर्फ़ देखने के लिए जाना है। तो ये सब कुछ है प्लानिंग आज। तो चलिए, पहले तो नाश्ते में शायद मेरी चाय और पराठा है। तो बेसमेंट में होता है नाश्ता। चलिए चाय लेते हैं, पराठा लेते हैं। तो इस जगह पे होता है नाश्ता। क्यों? तो ये इनका लुक है। इन्होंने ये पहना है, हमने डबल डबल पहन लिया आज क्योंकि आज बर्फ़ की साइड जाना है। तो ये ईलू का है। ईलू ने भी अंदर एक हाईनेक पहनी है और एक शर्ट और इन लोगों का ये है। चाय आ गई है और पराठे। ये पराठे और ये अचार। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे होटल से और सबसे पहले हम लोग जाएंगे अटल टनल और सिस्सू, जिसका कि हमें एक्स्ट्रा देना होता है। आपकी पैकेज में वो इंक्लूड नहीं होता है। अटल टनल कई कारणों से बंद भी रहती है कि मौसम कभी ख़राब हुआ या कुछ वहाँ पे सफाई हो रही होती है या कुछ, तो वहाँ पे आपको जब अगर खुली होती है तभी आप जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। इसका आपको एक्स्ट्रा ही पे करना होता है। 2500 से 3000 जो है 4x4 वाले वाहन आपको ले जाते हैं। और सोलांग वैली हमारे पैकेज में इंक्लूड था, लेकिन सोलांग वैली में अभी उतनी बर्फ़ नहीं थी तो हमने डिसाइड किया था। और अटल टनल तो हमें देखनी थी और मनाली गए तो बर्फ़ तो देखनी थी। तो सोलांग वैली में सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, रोपवे है जो घोड़ों में चल के अंजनी महादेव जाओ ऐसे करके। बट वहाँ पर उतनी बर्फ़ नहीं होने के कारण हमने अटल टनल भी साथ में किया था। इसी दिन पर आपको अटल टनल करवा देते हैं एक्स्ट्रा पैसा लेकर। तो यहाँ पर अटल टनल जाना था, वहाँ पर बर्फ़ थी तो एक किट वगैरह लेने थे। ड्राइवर की कमीशन थी इस शॉप से, हर किसी की कमीशन बनी हुई होती है, वो उसी शॉप पे रोकता है। फिर आपको कई तरीके से फोर्स किया जाता है कि यहीं से लो। तो यहाँ पे 250 रुपये का गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड कर रखा है कि ये किट होगा जिसमें कि ये कपड़े होंगे और गम बूट्स होगा, प्लस आपको ऐसे सॉक्स दिए जाते हैं, आपको हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं, आपको कैप दी जाती है और आपको सन ग्लासेस दिए जाते हैं, जिनका सबका जो प्राइस है वो 100 रुपये होता है। तो आपको 250 के अलावा 400 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। अगर आपके ग्लव्स वुलन के हैं तो वो वहाँ पे बर्फ पे नहीं चलते, तो ग्लव्स आपको 100 रुपये के लेने होते हैं। नॉर्मल सन ग्लासेस कहते हैं कि नहीं चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि बर्फ में धूप होती है तो आपकी आंखें नहीं खुलती। तो हाँ, जो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ सही लगी कि हाँ बर्फ में आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये किट तो पूरा सही था, गम बूट्स प्लस ये कपड़े। बाकी आपको 100 रुपीज़ और देने होते हैं। दाम सुन के इनके चेहरे के होश उड़ गए। स्केटिंग करो, इनका सारा एंजॉय रहेगा आपका। बजट गड़बड़ा गया इनका सबका। सबसे बेस्ट है। ये क्या क्या दिया है बता दो। ये किट है पूरा 250 का किट प्लस शूज तो 250 में है पूरे, ठीक है। 100 रुपीज के ग्लव्स है, 100 का चश्मा है। वो कहते हैं नहीं यही चश्मा लेना है, नहीं तो आप हवा घुसेगी आपके, वाला गिर जाएगा स्कीइंग और करते वक्त। और ये ग्लव्स तो आपको पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हाथ फट जाएंगे, मतलब जम जाएंगे। और
और क्या दिया है? यही लिया। हाँ कैप भी, अगर किसी के पास कैप नहीं है जैसे वुलन, तो कैप भी यहाँ पे मिलती है 100 रुपीज की। कुल्लू मनाली की देखो लिखा हुआ है। सॉक्स 100 रुपीज के गरम वाले, जबकि वो मेरे वाले ज्यादा गरम थे। हमने हमारे सारे नए कपड़े जो खरीदे थे वो सब गए छुप गए इसमें। हम यूं ही तैयार होके आ गए। वो सब इसलिए क्योंकि आप देखो उधर बर्फ है, हमें जाना है उधर। वो बर्फ, वो देखो, वो पहाड़ भी दिखो, वो सब बर्फ। उठ गया दोस्तों मेरा है। Look at that wastage of money. दोस्तों क्या हम जिंदा लौट के आएंगे या नहीं आएंगे? एक बार हमारी तस्वीर देख लो। लाइफ इंश्योरेंस है, अगर हम बचे रहे तो ये वीडियो पोस्ट वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज हमें ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 1 लाइक इज इक्वल्स टू 1 प्रेयर। और यार इसमें तो डर लगता है। हम एक बहुत बड़े मिशन में जा रहे हैं। हमने पहन लिया है ये पूरा किट पहना हुआ है। हम उम्मीद करते आएंगे बच के लौट। जिस तरह हमें बताया गया है कि ऊपर जाएंगे तो भयंकर वाली रिस्की रहेगा, सर्द हवा है। ऐसा लग रहा है साइबेरिया में जाकर मनाली नहीं, साइबेरिया -30-40 डिग्री टेम्परेचर। तो सोलंग वैली को हम क्रॉस कर गए थे और ऊपर जा रहे थे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे किया था 3000 रुपये अटल टनल प्लस सिसु का। तो सोलंग वैली में तो हमें बर्फ नहीं दिखाई दी, जो कि हम आते वक्त करेंगे सोलंग वैली की एक्टिविटीज। तो अटल टनल के पास जाते ही आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। आज अटल टनल खुल गई थी, पिछले दिन जो है वो बंद थी, लेकिन लकीली आज खुल गई थी क्योंकि 2 दिन पहले सिसु वगैरह में जो है बर्फबारी हुई थी, तो उसकी वजह से इसे साफ भी करना होता है, तो उस वजह से भी कई बार बंद होती है। कई बार ऑयल वगैरह की कई चीजें आती होती हैं, तो उस वजह से भी सैलानियों के लिए बंद कर दी जाती है। तो कई कारणों से कई बार ये बंद रहती है, तो पता करके ही जाना होता है। जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते हैं बर्फ के, जो हम राजस्थानी हमने तो कभी नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे थे। तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे हम सिसु पहुंच गए थे और एक पुल क्रॉस करके इस बर्फ के पहाड़ों पे हमें जाना था। ये पुल क्रॉस करते, एक नदी भी है ये यहाँ पे, तो इसकी वजह से एक पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस करके आप जाते हैं। वहाँ पे आपको बर्फ की सारी एक्टिविटीज जो है मिलती है। हमने एक्टिविटी ली थी स्कीइंग वाली, तो 600 रुपये में हमें दी थी, जिसमें कि हमारे जो 250 रुपये वाले सूट थे ना वो भी इंक्लूड हो गए थे। वो उनका पैकेज बना हुआ होता है। आप टायर वाला भी कर सकते हो जिसमें कि फिसलते हैं ना, तो 250 रुपये के सूट प्लस स्कीइंग हमारी 600 रुपये पर बंदा जो है हुई थी, जिसमें कि एक फ्री गाइड दिया था। जो गाइड भैया बिल्कुल भी काम के उतने नहीं लगे हमें, वो अपना कुछ बता रहे नहीं थे, अपने अपने जाते जा रहे थे। हाँ, स्कीइंग करवाते वक्त उन्होंने पकड़ने की हेल्प जरूर की, तो ऐसे करके, और वो फोटो वगैरह लेते हैं बट उसका पैसा लेते हैं, तो वो हमने ली नहीं थी क्योंकि 30 रुपये पर फोटो बता रहे थे। उन्होंने कई सारी फोटो ले ली थी और साथ ही साथ हमने भी ले ली थी, तो हमने फोटोज तो ली नहीं। तो बस यहाँ पे बर्फ देखकर हम लोग खेल रहे थे, स्कीइंग करेंगे, ऊपर जब चढ़ेंगे फिसलेंगे, ये सारा कुछ करना था हमें। ये राजस्थान से आके पागल हो गए लोग, देखे बर्फ में। इन लोगों को बर्फ बर्फ दिखते ही ये लोग कैसे हो गए, देखो। पासपोर्ट बिठा के बस आगे झुक जाना है। अरे गिर रहा हूँ, नहीं गिरोगे, हमसे साथ है, हमसे साथ है। अब ये लोग को कॉन्फिडेंस आने लगे। हम
ये चल आगे तो जाता ही जाता है। लगती है कैसे? अरे और कर जाएगा। ये सभी गिर पड़ रहे हैं, देखो। पापा हेल्प करो, मामी को लैंड करा दो, 500 रुपए ज्यादा ले। ऐसे तो चल मेरे चल यहाँ पर तो पड़ेगी। मामू बनाना नहीं हाँ यूं गिरा के आगे बड़ा सा बॉल तो यहाँ पे ऑर्डर किया है, अब हमने खेल लिए बर्फ में। अब की है मैगी ऑर्डर। कैसी है? पहाड़ों की बर्फ की मैगी। तो मैगी हमारी हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं, वो देख रहे हो वहाँ, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ चढ़े और फिर वहाँ से फिसले। तो वो पूरी ऊंची चोटी है ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम चढ़ने के लिए। कई लोग तो गए हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप इस चश्मे के बिना नहीं रह सकते, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो आपको ये लेना ही लेना पड़ता है। आपके नॉर्मल वाले में आप नहीं कर सकते, लगा सकते हो बट नॉर्मल वाले में वो बात नहीं होती। कोशिश करेंगे थोड़ी सी। आओ, बहुत बुरा मार रहे हो यार, आओ जल्दी आओ, आओ, पैर धस रहे हो। यही तो ठीक था, नीचे लोग आएंगे। और मैं लिखूंगी NP। ये हम दोनों का दिल है। हार्ट बना दिया मैंने भी। N यानी नकुल, P यानी प्राची। मैंने भी बना दिया। उसने बना दिया। जागृति और क्षितिज। अब खड़े में बनाओ यही वीडियो। तो काफ़ी देर खेलने के बाद बर्फ़ में जो है हम नीचे आ गए थे वापस, और फिर भूख लगी थी तो हमने पाव और कुलचे लिए। यहाँ पे छोले कुलचे बोला जाता है बट ये पाव थे। पाव को कट करके, थोड़ा सा सेक कर फिर कट करके, और ये दिए जाते हैं। 50 रुपीज़ का एक होता है, और बस खाने में अच्छा था। चटनी वटनी प्याज वगैरह डाल के देते हैं। हमने 4 लिए थे, बच्चों को एक एक दे दिया था और कपल्स ने हाफ हाफ ले लिया था। तो बस ये खाया, और उसके बाद काफ़ी दूर तक हमें लंबा चलना पड़ा, क्योंकि हेलीपैड तक चल के जाना था। यहाँ पे पुलिस वाले जो पास वाली जगह थी, वहाँ से जहाँ से हम आए थे वहाँ से मना कर रहे थे, तो बहुत दूर तक चल के जाना पड़ा। ड्राइवर जो भैया थे हमारे, तो वो फिर उनको पास में बुलाया, क्योंकि वो एक जगह पर ही फेविकोल लगा के चिपक गए थे। तो फिर हमने अटल टनल पे रुके। अटल टनल पे फोटोग्राफी की, थोड़ी सी वीडियो उतनी नहीं बनाई, फोटोग्राफी की। यहाँ पे इन्होंने इन सब के साथ, हमारे जो देश के असली हीरो होते हैं उनके साथ फोटोज खिंचवाई। उसके बाद हम सोलंग वैली जो है वहाँ पे गए थे। तो अभी हम हैं सोलांग वैली में और चाय पी रहे हैं अभी। और इससे पहले हम लोग रुके थे अटल टनल में। अब वहाँ की कुछ वीडियोस बनी है नहीं बनी है ये पता नहीं, बट यहाँ की तो मैंने स्टार्ट कर दी। ली है क्या मेरी वीडियो? कुछ अटल टनल की थोड़ी ली। नहीं। चाय पीने के लिए रुके, फिर हम थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज होंगी कोई तो करेंगे।
तो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। हम लोग रुके थे, चाय पी सोलंग वैली में और 20 रुपए की चाय थी। मोमोज लिए थे हमने 2 प्लेट 200 रुपए की, यानी कि 100 रुपए में 10 पीस मोमोज आते हैं। हर जगह मैंने यही रेट देखी और कई जगह ये भी देखा कि 100 रुपए में 8 पीस मोमोज। तो हमने 2 लिए थे 10 वाले। तो फिर वहाँ पे खाए और फिर हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ देखो, पैराग्लाइडिंग में आपको काफ़ी रेट हाई बोली जाती है, 3000 भी बोली जाती है पर पर्सन। ऊंची वाली करोगे तो ऐसे करके, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। 1500 रुपए में भी पैराग्लाइडिंग फिर वो करवा देते हैं एक बंदे को, बट वो हमें नहीं करनी थी, बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लस रोपवे भी था यहाँ पे। रोपवे बाकी जगह जो मैंने देखे वो 300 400 500 में हो जाते हैं, यहाँ पे 700 रुपये पर पर्सन रोपवे था। ऊपर जाके कोई मंदिर था जो कि हमने कैंसिल कर दिया था। फिर घोड़े वाला भी था कि घोड़े में चढ़ के आप जाइए और फिर आप अंजनी महादेव के दर्शन कर सकते हो। अंजनी महादेव मंदिर जो है अंजनी माता का है, वहाँ पे बर्फ से एक झरना गिरता है, उस बर्फ से के शिवलिंग बनते हैं। तो घोड़े पे आपको प्राइस बोलेंगे 500 550, बट आप बार्गेनिंग करोगे तो कम कर देंगे। हमसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं हुई तो हमने 400 करवाया। फिर हमारे जो बीकानेर के और जो लोग मिले थे वहाँ पे मनाली में, उन्होंने बताया हमने तो 300 में ही करवा ली। तो 300 रुपये में भी आपका घोड़ा हो जाता है। जितनी आप बार्गेनिंग करोगे उतना ही आपको कम प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि रेट्स वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि शिमला और नैनीताल में मैंने ये सब कुछ कर रखा है घोड़े पे चढ़ के, तो वहाँ पे थोड़ा सा दुर्गम है कुफरी वगैरह में, तो वहाँ पे ऐसा लगता है गिर जाएंगे खाई में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप घोड़े पे बैठते हो तो थोड़ा, आप तो एक्सपर्ट तो होते नहीं, तो थोड़ा डर तो जरूर लगता है। तो इसी वजह से मैं मना कर रही थी कि तुम लोग चले जाओ, या तो मैं पैदल आ जाऊंगी या तो यूँ। लेकिन सबके पीछे फिर मैं हिम्मत करके चली गई, क्योंकि मैंने ये 2-3 बार कर रखा है और फिर थोड़ा सा डर तो लगता है यार। आप बैठ जाओ तो नीचे आते वक्त ज्यादा डर लगता है। कौन चलेगा? चलो तुम चलो तो सही। मैं आगे नहीं चलूंगी। अरे किसी को, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाना चाहती। कहाँ कर रही हो? आप भी करके रखना। चालू करो, लो चुप, लो पकड़े रहे बस अच्छे से, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए थे। कुफरी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था और 6 घोड़े थे, जिनमें कि 3 गाइड हमें दिए गए थे और 3 में से भी एक बीच में से भाग गए थे। तो 5 घोड़ों को तो एक के पीछे एक लगा दिया था। मुझे एक स्पेशल चाचा दिए गए थे कि आप थोड़ा डर रहे हो तो चाचा के साथ जाओ। चाचा के साथ मेरा रास्ता बहुत अच्छे से गुजर गया। बातें करते करते मैंने उनकी सारी हिस्ट्री जान ली, उनसे बातें करते करते। तो फिर चाचा को मैंने एक्स्ट्रा भी दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे लेके गए, बहुत अच्छे से मुझे लेके आए, खूब सारी बातें की ऐसे करके। तो वहाँ पे आप उतरते हो तो आपको एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं बर्फ़ वाली, जो आपको सिसु वगैरह में भी मिलते हैं। जब थोड़ा सर्दी का सीज़न होता है तो सोलंग वैली में भी आपको भरपूर बर्फ़ मिल जाएगी, बट अभी के टाइम पे नहीं थी। आप यहाँ से जाते हो तब जाके ऊपर जाके आपको थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है वो मिलती है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चक्के वाली हो गई, स्कीइंग हो गया, ये सब कुछ। तो डंडा भी मिलता है आपको, 20 रुपये का एक डंडा मिलता है। तो बस यहाँ पे उतर गए थे और फिर हमें दर्शन करने जाना था, जो कि बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग स्लिप हो रहे थे। चढ़ने में उतना परेशानी नहीं आई जितना कि उतरने में आई। मैं और जागृति काफ़ी हद तक ऊपर पहुँच गए थे, बट थोड़ी सी दूरी में बस फिसल के गिर जाने की वजह से हमें थोड़े दर्शन नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। इससे ज्यादा ऊपर जाना का मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन है। ठीक है, हम चढ़ भी जाए किसी तरीके से। हमने सूट उतार दिया है, लेकिन वापस उतरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इधर से भी बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है, बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है। हम यहाँ तक आ गए, वही बहुत गए बस हम यहाँ। और थोड़ा महादेव जी के बारे में बता दे, क्या है उनके ऊपर झरना गिरता है। तू बताओ तुम लोग।
तो यहाँ पे जो महादेव है वो बर्फ के बने हुए हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से झरना गिरता है। ये प्रसिद्ध और इस वजह से है कि यहाँ पे ना शिवलिंग है एक, वो बर्फ का बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर और है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने वैसे बूट्स नहीं पहने हुए हैं और ये इसकी खासियत है, ऊपर से जो झरना आ रहा है वो शिवलिंग के ऊपर सीधा जाकर गिर रहा है और शिवलिंग पे जैसे ही पड़ता है उसके बाद वो चींटे जो सामने व्यक्ति होता है, वो लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है शिवलिंग। हाँ, और चींटे उस भक्तों के ऊपर गिरते हैं, वो ये इसकी मान्यता है बहुत अच्छी। और ये लेकिन इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दुर्गम है। हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं वो हमें पता है। खूब सारे फिसलन है, ये बर्फ जो देखते हो ये बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसमें नॉर्मल शूज़ नहीं चलते हैं। और ये देखो कहाँ से हम आए हैं, एकदम आखिरी पॉइंट से आए हैं, वो लास्ट पॉइंट। और ज़्यादा फिसलन हो रही थी इसलिए हमने ये स्टिक लिए, लेकिन इससे भी संभल नहीं रहे। और ये देखो, ये हमारी अब तक की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी है, से भी ज़्यादा भयंकर वाली एडवेंचरस है, क्योंकि यहाँ पर हम जान जोखिम में डालकर मंदिर के दर्शन करने गए थे। चारों तरफ ये बर्फ भरी पड़ी है, चारों तरफ बर्फ भरी पड़ी है और इसमें नॉर्मल शूज़ काम नहीं दे रहे, इसमें वो गम बूट्स ही जरूरी है। हमने गम बूट्स नहीं लिए क्योंकि हमने गम बूट्स पहले ले लिए थे, उसका हो गया था, हम बस दर्शन करने थे हमें, तो हमने एक रिस्क लिया और एडवेंचर अपने आप होता चला गया। प्राची और उसके पीछे जागृति, हम चढ़ तो गए जैसे तैसे और अब हो रहा है मुश्किल उतरना। वो देखो बाकी हमारे साथी कैसे उतर रहे हैं, फिसल के उतरना पड़ रहा है क्योंकि स्टेप रख के नहीं उतर सकते। 2 बच्चे भी हैं और ये देखो ये आंटी जी बहुत सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की लोकल है, वो यहाँ का सहयोग कर रही है। इससे ज़्यादा एडवेंचरस क्या होगी। भगवान के दर्शन थोड़े से दूर से हुए और बाकी ये चारों तरफ का नज़ारा, ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और ये बर्फ़ ऐसी है फिसलन भरी बर्फ़ है, जितना ज़्यादा पाँव रखोगे उतनी फिसलन। ये चचा थे जिनके साथ मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराई। फिर हम लोग आके थक गए थे तो हम लोग ने रेस्ट किया, फिर वापस मॉल रोड के लिए तैयार होके निकले और दूध पिया, जलेबी खाई और गुलाब जामुन खाया। और स्किन हमारी पूरी जल चुकी थी, मे बी सन टैन हो गया था और पपड़ियाँ उतर रही थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ, इनकी स्किन बहुत बुरी तरीके से जली, मेरी भी जली। अभी तक मैं साफ़ नहीं हुई हूँ, जयपुर आने के बाद भी हम सब की 6 की स्किन में बहुत भयंकर वाला असर हुआ। मे बी बर्फ़ का हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि हमारी स्किन पूरी काली पड़ गई। ये पान वाले भैया हैं, इनकी शक्ल अच्छे से ध्यान कर लो, कभी मनाली जाओ तो इनसे कभी मत खाना। ये टल्ली रहते हैं, शराब पिए हुए थे, मुझे नहीं पता था ये तो ये पीछे लग गए हमारे कि मेरी वीडियो भी बनाओ, मुझसे पान खाओ। तो हमने दया में इन्होंने कह दिया कि चलो खा लेते हैं। फिर इतने टल्ली थे तो फायर पान लिया तो क्षितिज जी को इतनी ऐसी तरीके से खिलाया कि उसके होठ भी थोड़े से जल गए और ये फिर ध्यान में ही नहीं रहते हैं, याददाश्त खो जाते हैं और आपसे 20 रुपए के पान के 200 रुपए मांगने लगते हैं। सब लोग इनको शायद जानते हैं तो वो लोग हमको देख के हंस रहे थे कि इससे कहाँ खा रहे हैं। तो कोई भी आपके करीब आता है, गोलगप्पे वाला या कोई भी, तो ये बंदा उसको भगाने लगता है कि जाओ यहाँ से जाओ, मैं सिर्फ पान खिलाऊंगा, ऐसे करके। की मोहब्बत लिया है भैया, ध्यान भी देंगे। पुष्पा राजपी कानपुर के लिए अपने भैया के लिए एक पान फ्री में प्यार भी खिलाएंगे। ये पुष्पा राज बढ़ गया मेरा सही में। नहीं जला भगवान कसम जला क्यों है विद्या।